2024 में अभय सिंह चौटाला का रंग दिखने वाला है, तो वहीं दुष्यंत चौटाला की चाबी को जंग लगने वाला है। सिरसा लोकसभा के अलावा 3 ऐसी लोकसभा सीट हैं जिस पर इनेलो का अपना वोट बैंक है। उसी वोट बैंक के बलबूते पर 4 जो लोकसभा की सीट है उस पर इनेलो खेलेगी। तो ऐसे में जब लोकसभा में सांसद इनेलो का चले जाएगा तो विधानसभा में दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। तो ऐसे में कौन सी 4 लोकसभा सीट हैं जिसमें इनेलो यानी कि अपना रंग दिखा सकती है, और उसमें से एक ऐसी सीट है जिस सीट पर सबसे ज्यादा दबदबा इनेलो का है। यदि अभय सिंह चौटाला लोकसभा की सीटों के ऊपर तैयारियां कर दे तो कहीं ना कहीं लोकसभा की सीटों से विधानसभा की चाबी यानी कि वो ताला खुल सकता है। करते हैं चर्चा कौन कौन सी ऐसी 4 सीटें हैं जिससे अभय सिंह चौटाला का विधानसभा के लिए रास्ता साफ हो सकता है। तो ये भी हम बताएंगे कि लोकसभा की जो 4 सीट हैं वो कैसे जीती जा सकती हैं, और साथ में ये भी बताएंगे कि दुष्यंत चौटाला के लिए अब भाजपा का राग क्यों गा रहे हैं, क्या अब अकेले का वजूद नहीं रहा है। तमाम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश को फॉलो जरूर कर लें। अभी देखते देखते चैनल को फॉलो तो जरूर कर लें, और शेयर, सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट्स भी जरूर करें। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। 2024 के चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। तो ऐसे में लोकसभा के साथ में विधानसभा की भी तैयारियां जोरों शोरों पर चली हुई है। तो ऐसे में जो लोकसभा की सीटें हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि लोकसभा की सीटें ऐसा पैमाना है जो कि विधानसभा का चाबी रखती है, यानी कि उसी लोकसभा सीट से खुलती है ताली। वैसे तो देखा जाए 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की लहर में 10 की 10 सीटें भाजपा ने जीत ली थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस अपनी 31 सीटें ले गई थी। लग तो नहीं रहा था, लेकिन जो एक पैमाना होता है वो लोकसभा से पता चल जाता है। अगर भाजपा अपना दम 2024 में नहीं दिखाती है तो कहीं ना कहीं वो नुकसान विधानसभा के चुनाव में भुगतना बीजेपी को पड़ेगा। तो ऐसे में कांग्रेस और इनेलो दोनों पार्टियां अब लगी हुई हैं। तो ऐसे में दुष्यंत सिर्फ यही कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी ने अगर हिसार से हमें टिकट दे दी तो फिर क्या होगा, यानी कि वो अब भी गठबंधन में चुनाव लड़ने की तैयारियों में है। तभी तो मैंने कहा है कि दुष्यंत की चाबी को जंग लग गया है, क्योंकि अगर वो खुद अपने दम पर चुनाव, अब गठबंधन तोड़ करके खुद के दम पर चुनाव लड़ने की बात कहता तो कहीं ना कहीं यही कहते हैं कि दुष्यंत के पास ही चाबी है, लेकिन अब वो भाजपा के दम पर कूदता नजर आ रहा है। अभय सिंह चौटाला अपनी परिवर्तन यात्रा के माध्यम से कार्यकर्ताओं से मिलते जुलते हुए अपना खोया हुआ वोट बैंक को दोबारा हासिल करने में जुटा है। तो ऐसे में सिरसा लोकसभा के अलावा भिवानी और हिसार और फरीदाबाद, लगभग सोनीपत में भी, यानी कि ऐसी सीटें हैं जहां पर इनेलो अपना प्रभाव छोड़ सकती है। इंडिया ने जिस प्रकार से पिछले दिनों अपना 26 सीटों पार्टियों के साथ में अपना गठबंधन दिखाया था, तो ऐसे में इनेलो को वो भूल गई थी। लेकिन हरियाणा में इनेलो को भूलना उसकी बड़ी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि गलती इसलिए साबित हो सकती है क्योंकि सिरसा लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जिस पर इनेलो का उसमें भी दबदबा था जब इनेलो का वजूद खतरे में था।
तो आज तो इनेलो के पास अपना वजूद कायम कर लिया है। तो सिरसा लोकसभा पर इनेलो की सबसे ज्यादा मजबूत पकड़ है। अगर गठबंधन भी नहीं होता है तब भी सिरसा लोकसभा में इनेलो पूरी फाइट करती नजर आएगी। इसके अलावा हिसार की बात करें तो हिसार में भी परिस्थितियां इनेलो की बेहतर है, क्योंकि जिस प्रकार से अभय सिंह चौटाला ने अपनी यात्रा के माध्यम से यानी कि इनेलो को जिंदा करने के साथ साथ ओम प्रकाश चौटाला को जो लोग सुनना पसंद करते हैं, उसकी विचारधारा से पसंद है, वो भी कहीं ना कहीं अब इनेलो के साथ जुड़ते नजर आए हैं। तो ऐसे में हिसार और सरसा दोनों सीटों के ऊपर इनेलो की मजबूत पकड़ है। इसके अलावा बात करें तो भिवानी के अंदर भी ओम प्रकाश चौटाला का अपना एक वजूद रहा है। तो ऐसे में भिवानी में भी इनेलो अपना कर्तव्य दिखा सकती है। और बात करें फरीदाबाद की, जिस प्रकार से अब घटनाक्रम मेवात का हुआ है, तो ऐसे में इनेलो का वहां पर भी अपना एक बड़ा मजबूत यानी कि वोट बैंक रहा है। वही वोट बैंक अब 2024 में सेंध लगाई जा सकती है। तो बात करें जो इंडिया गठबंधन हुआ है 26 पार्टियों के साथ में, उसने इनेलो को कमजोर और हल्के में लिया है। लेकिन हरियाणा के अंदर इनेलो को कमजोर समझना कांग्रेस के लिए बड़ी यानी कि भूल और चूक दोनों हो सकती है, क्योंकि वो अगर चूक गए, बेशक से वो 10,000 20,000 वोटों से चूके, लेकिन इनेलो के वजूद के साथ में वो भी तैर सकती है। तो ऐसे में अगर विधानसभा में पहुंचना है तो दोनों पार्टियों को अपनी अब गठबंधन की तरफ बढ़ने की बात, यानी कि जो राजनीतिक पंडित हैं, वो जब हमने उनसे बातचीत की तो क्या कुछ लगता है, तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार से जो गणित है उस गणित को मिलाया जाए, एक और एक करके 2 ना करके 11 हो सकते हैं। तो ऐसे में जो अब इनेलो अभय सिंह चौटाला का रंग दिखाई दे सकता है। तो ऐसे में आपको अब क्या लगता है कि इनेलो दोबारा से लोकसभा में अपना सांसद भेज पाएगी? सिरसा में कौन ऐसा चेहरा हो सकता है जिसके सहारे इनेलो की नैया पार लग सकती है अगर गठबंधन ना हो? तो आपके प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर दें। देश और प्रदेश की खबरों के लिए दा विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश को शेयर और सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए। अब मुझे दें इजाजत। जिंदाबाद।